हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, अगर आपको क्वेश्चन में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्रोविजन दे रखा है तब तो सिंपल है, तब अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट ईयर को हम प्रोविजन मेड मान के चलते हैं और प्रीवियस ईयर वाला जो प्रोविजन होता है उसे हम पे कर किया हुआ शो करते हैं। ठीक है, तो उस केस में प्रोविजन मेड एंड पेड हमें पता होता है। बट अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, प्लस ये भी दे रखा है कि दैट ड्यूरिंग द ईयर द प्रोविजन इज मेड अमाउंटिंग रुपीज दिस मच, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई प्रोविजन फॉर टैक्स में। एक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसका, दूसरा कितने का प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन मेड कितने का है। ठीक है, तो हमें फोर्थ चीज दैट इज प्रोविजन पेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने के लिए? बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम शो करेंगे। उसके बाद जितना टैक्स पे किया है, ठीक है, उसे हम टू बैंक, दिस इज टैक्स पेड, यहां पे आएगा टैक्स पेड। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगी आपकी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये होती है प्रोविजन मेड। ठीक है, टू बैंक करके हम टैक्स जितना पे किया वो, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी आपकी, दैट विल बी द प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर्स, दैट इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको प्रोविजन मेड दे रखी हो और आपने पेड निकालनी हो, तो दोनों में से अगर कुछ भी एक आइटम और दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ, तो आपको फोर्थ आइटम निकालने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। इसी को क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं ताकि हमें प्रोविजन अकाउंट बनाना भी आ जाए और इन दोनों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लेस टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट में से लेस किया हुआ दिखा रहे हैं 50,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखे हैं। दैट मीन्स 3 आइटम्स हमारे पास आ गए हैं। तो हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारी ओपनिंग फिगर आएगी 15,000 की और कैरी डाउन में क्लोजिंग फिगर आएगी हमारी 10,000 की। ठीक है, और प्रोविजन कितने का बनाया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे लिखेंगे हम? यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कितनी दे रखी है? 50,000 की। ठीक है, तो कितना बना हमारा? 65,000 का। यहाँ पे भी 65,000 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? टू बैंक, मतलब कितने का हमने टैक्स पे किया ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर अमाउंटिंग रुपीज 55,000। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 50,000 दे रखा था, हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि दैट इज द प्रोविजन मेड, और बैलेंसिंग फिगर में हमें पता लगा कि कितने का हमने टैक्स पे किया। ठीक है, अब इस जो टैक्स पे किया है इसको कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन करते हैं हमारा, जिसमें हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जब हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा तो हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर टैक्स हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट की बजाय रादर हमारा लॉस है 1,65,000 का। ठीक है,
सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक, अब इसमें नॉन कैश आइटम देखो है कोई, नॉन कैश है आपकी डेप्रिसिएशन दे रखी है 1 लाख की, तो वो हम लिख लेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के आपके 1 लाख के। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 65,000 का। ये लेस में है ना, ये माइनस में है, लॉस है हमारा, तो ये भी हमारा लॉस में आएगा 65,000 का। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप कर लें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख लें। क्या करते हैं इसमें, करंट एसेट्स अगर कम हो रही है और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तब हम ऐड करते हैं। तो शुरू करते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स सन्ड्री एसेट्स हमारी एसेट्स हैं, तो अगर इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसे लेस करेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स कितने के आपके 25,000 के। ठीक है, बिल रिसीवेबल ये डिक्रीज हो रहा है, ये ऐड होगा कितने से 10,000 से। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स लेस होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के 10,000 के। देन इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं 25,000 से, वो भी लेस होंगी आपकी। देन सैलरीज आउटस्टैंडिंग 5,000 से इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, तो ये ऐड होगी। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है सब्ट्रैक्ट होगी अमाउंटिंग रुपीज 2,500। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमने ले लिया हुआ है। अब करें इनका टोटल, ये बनेगा 15,000, यहाँ पे आएगा -65 प्लस 15 इज 50,000। ठीक है, और इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल बनेगा हमारा 62,500। 62,500, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा आएगा 1,12,500। ये माइनस में चलेगा। ठीक है, अब टैक्स पेड हमने कितना निकाला था 55,000, वो भी करें। हम करते हैं ना लास्ट में लेस टैक्स पेड, ये क्या आया हमारा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ठीक है, और लेस टैक्स पेड कितने का 55,000 का, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 1,67,500। 1,67,500 का ये आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आया इसलिए हमने इसे कैश यूज्ड लिखा है, प्लस में होता तो हम लिखते कैश फ्लो। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया है। और प्रोविजन फॉर टैक्स का जो हमने टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर निकाला था उसका यूसेज कहाँ पे आएगा, एंड में जाके जब हम लेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।